नमस्कार। न्यूज प्लस 21 के इस खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हम मिलेंगे भारत के सुप्रसिद्ध भजन गायक और बाबा खाटू श्याम के बहुत ही परम प्रिय और बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज है जिनकी, और जो बाबा खाटू श्याम के भजन से अपने सभी भक्तों को और श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देते हैं, वो और कोई नहीं, एक नाम श्री राज पारक जी। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है राज जी, हमारे रायपुर में सिंघानिया सरोवर पोर्टिको होटल में और न्यूज प्लस 21 पर। और इस खास प्रोग्राम एक मुलाकात की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राज पारक जी से पहला सवाल करूंगा कि राज पारक जी, आप राजस्थान के सोनथाली नामक एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं, वहां से मुंबई तक का सफर आपका कैसा रहा? सबसे पहले आप इस पे प्रकाश डालें और हमें बताएं प्लीज। आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और सारे व्यूअर्स को जय श्री श्याम। और ये एक अचंभित बात है, आपने सोनथली तक आप पहुंच गए, क्योंकि ऑनलाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मेंशन है जी, मगर एक्चुअली बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फतेहपुर हमारा गांव है, मगर मेरा जो जन्म स्थल है वो एक्चुअली सोनथली है। हम लोग थोड़ा बहुत डीप डाउन पत्रकारिता करते हैं। तो सोनथली मेरा ननिहाल है, मेरी माता जी वहाँ से आती है और वहाँ हमारा जन्म हुआ। और उसके बाद हमारे जो फोर फादर्स है, जो हमारे पिताजी की तरफ के लोग हैं, तो वो कोलकाता शिफ्ट हो गए फतेहपुर से, तो हम सब कोलकाता गए। और बंगाल वैसे आपको पता है एक बहुत प्यारा शहर है, संस्कृति से ओतप्रोत शहर है। बिल्कुल। तो गाना बजाना हमारे विरासत में मिला है और पापा वगैरह दादाजी वगैरह शौकिया गाते थे जी। और भजन की रुचि ऐसी है कि फतेहपुर जो गांव जाना जाता है वो एक शेखावटी जोन है, और शेखावटी जोन अपने आप में भजनों में बहुत नामी जोन है। हम ये कह सकते हैं मारवाड़ी समाज का जो धमाल की जो रिचुअल है या मारवाड़ी भजनों की जो रिचुअल्स है वो शेखावटी की एक पैदाइश कह सकते हैं। तो पिताजी वहाँ से आते हैं, फोरफादर्स वहाँ से आते हैं, तो वो ब्लड में था, विरासत में था। और गाना बजाना जो था वो सीरियसली प्रोफेशनली मैं कह सकता हूँ वो मेरे एंड से शुरू हुआ, एंड देन धीरे धीरे फिर वो सीखना और चीज़ों को प्रोफेशनली एक्लेम करना, बॉम्बे जाना, लोगों से मिलना, फिर वो अपनी एक रुचि बन जाती है ऑटोमेटिकली, या दिखने लगता है कि हाँ मेरी रुचि इस तरफ है। एंड एकेडमिकली मैं जब तक क्लास 12 में था तब तक मुझे ही नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनली इस चीज़ में आऊँगा। शौकिया तब भी हम शौकिया ही गाते थे। आफ्टर क्लास 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब मैंने पहली बार कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे अगर एक तरफ नहीं बढ़ा अपने करियर में तो शायद आगे जाकर के बहुत दिक्कत आए। तो इसीलिए हमने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ से फिर हमारी रुचि म्यूजिक की तरफ ज़्यादा बढ़ी। वहाँ से फिर हम बॉम्बे गए, कैलकाटा में अच्छे अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स से मिले, तो बस इसी तरह से हमारी जर्नी सोनथली से बॉम्बे तक पहुँची। क्या बात है। तो आपने बहुत ही मधुर शब्दों में और बहुत ही प्यारे शब्दों में सुना राज पारक जी का सोनथली से मुंबई तक का सफर। राज पारक जी, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे जहन में उठता है कि आज के युवा जो अलग अलग रास्तों पे भटक जा रहे हैं, आप इतने यंग हैं, युवा हैं, आप ऐसा कौन सा जीवन में ब्रेक आया या ऐसा आपको कौन सा मोड़ मिला जिसमें आप भजन गायन की तरफ आपकी रुचि बढ़ी और आप उधर निकल पड़े? तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा 5, 7 साल, 8 साल की उम्र में जब रहता है तो वो उसके डेवलपिंग फेज रहते हैं। उस समय अगर माता पिता उसको सही दिशा दिखाएं, धर्म ग्रंथ पढ़ाएं, अच्छी चीज़ें सिखाएं, तो भटकना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूट स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसमें। बिल्कुल। बस यही जरिया है। हमारे परिवार में भजनों का चलन था, रीत थी, तो उससे बचपन से लेकर के हमने वही चीज़ें देखी, तो उस वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। और हर परिवार को मेरा ये कहना है, ये संदेश है कि आप भी अपने बच्चों को अपने घर में अच्छी चीज़ें सिखाएं, धर्म ग्रंथ पढ़ाएं, तो जाकर के वो एक अच्छी उम्र में जब पहुंचते हैं, ऐसी उम्र में पहुंचते हैं, उस उम्र में उनको कोई करियर हासिल करना होता है तो अच्छी दिशा में जाते हैं, गलत दिशा में जाने की बजाय। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी और बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी, बहुत ही प्रेरणादायक सोच है आपकी। सभी युवाओं को सीख लेनी चाहिए। और अंत में आखिरी सवाल आपसे करेंगे राज पारक जी, आज के युवाओं को आप
आपने ये तो बता दिया कि अगर परिवार में संस्कृति अच्छी है तो उसका असर परिवार के बच्चों पर पड़ता है और वैसा ही राह आगे बच्चे पकड़ते हैं। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह कैसे धर्म की तरफ, भजन की तरफ, और इससे मनोवृत्ति भी बहुत अच्छी होती है, तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से संदेश तो क्या, बस इतना कहना कि अपने माता पिता का आदर, अपने परिवार में जो संस्कृति है उसकी धरोहर आप ही के हाथ में। आप जैसे बनेंगे आगे जा करके आपकी आगे की पीढ़ी, आपके बच्चे भी उसी रूप में आगे बढ़ेंगे। अगर आज आप इस चीज़ों को लाइटली लेते हैं और धर्म को लाइटली लेते हैं तो शायद हो सकता है आप कैसे कैसे मैनेज कर जाएं, क्योंकि आपके माता पिता ने आपके पीछे खूब मेहनत की है। मगर ये श्योर है कि आगे जाकर के आपकी जो पीढ़ी बनेगी वो सही नहीं बनेगी और फिर आप उस समय पछताएंगे कि हमारे माता पिता ने तो जो हमको संस्कार दिए वो उसकी वजह से हमने तो अपनी नाव संभाल ली, मगर आगे की जो हमारी पीढ़ी है वो नहीं संभाल पाएगी। तो आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने आगे की पीढ़ी के लिए अच्छा सोचे, धर्म की तरफ सोचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज पारख जी। और ये थे हमारे पास भारत के सुप्रसिद्ध भजन गायक राज पारख जी। और न्यूज प्लस 21 के इस पटल से और सिंघानिया परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत आभार। अंत में आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप एक बार कहें न्यूज प्लस 21 आपके हक की बात। न्यूज प्लस 21 आपके हक की बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू।